हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में, आनंद में। हमारी पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे वैदिक साहित्य की, और इसी वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने वेद पढ़े, हमने वेदांगों की बात की, 6 वेदांगों की चर्चा की। अब जो हम लोग इसी में चर्चा करने वाले हैं, वेद में ही जो हमने 4 वेदों की चर्चा की, इन 4 वेदों के 4 उपवेद भी बताए गए। पहला वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेद का उपवेद जो है वो है आपका आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अभी कनेक्ट करते हुए हम लोग बात करेंगे। दूसरा, यदि हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का उपवेद है आपका धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। फिर यदि हम बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद का जो है गंधर्व वेद। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का उपवेद है आपका शिल्पवेद। कौन सा है? शिल्पवेद। क्या है, कैसे है, चर्चा करते हैं हम लोग। देखिएगा, एक तरफ मैं आपके सामने वेद लिख रहा हूं और एक तरफ उसके उपवेद लिख रहा हूं, और इन उपवेदों के रचयिता कौन है, या हम इसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं दृष्टा। शब्द क्या प्रयोग करते हैं? दृष्टा या रचयिता। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1। नंबर 1 हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आपका आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जो दृष्टा माने जाते हैं दोस्तों, वो माने जाते हैं धन्वंतरी। अभी बिल्कुल विद ट्रिक मैं आपको ये सारी चीज़ें यहीं पर याद करवाने वाला हूँ, चिंता मत कीजिएगा। नंबर 2 हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का जो उपवेद है आपका वो है धनुर्वेद। धनुर्वेद। और इसके जो दृष्टा माने जाते हैं वो है आपके विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। नंबर 3 हमने बात की थी सामवेद की। सामवेद का जो उपवेद है वो है आपका गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और इसके जो दृष्टा माने जाते हैं वो माने जाते हैं भरत मुनि। भरत मुनि। अंतिम जो वेद है आपका नंबर 4 वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है आपका वो है शिल्पवेद। इसी को हम बोलते हैं स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद। और इसके जो दृष्टा हैं, इसके जो रचयिता माने जाते हैं वो है आपके विश्वकर्मा। कौन है? विश्वकर्मा। ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में क्या था? देवताओं की स्तुति थी। क्या थी? देवताओं की स्तुति। देवताओं की स्तुति करेंगे तो हमारी क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? आयु बढ़ेगी। और आयु बढ़ेगी तो हम खूब सारा जीवन में धन कमाएंगे। देखिएगा, ऋग्वेद उपवेद क्या है? आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद में क्या थे? देवताओं के मंत्र, देवताओं की स्तुति। और देवताओं की स्तुति करेंगे तो भगवान हमें लंबा जीवन देंगे।
भगवान हमें लंबा जीवन देंगे, लंबा जीवन देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, खूब सारा धन आएगा। तो इससे जोड़ लीजिएगा कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेद। और आयुर्वेद के जो दृष्टा या रचयिता माने जाते हैं वो कौन थे, धन्वंतरी। कौन थे, धन्वंतरी। नंबर 2 यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या था, यज्ञ हवन अनुष्ठान की बातें थी, यस और नो। और इसका जो है उपवेद वो कौन सा है, जब जब ब्राह्मण लोग या पुरोहित लोग यज्ञ हवन अनुष्ठान करते थे तो उसकी रक्षा करने के लिए धनुष लेकर के बैठना पड़ता था। क्या लेके बैठना पड़ता था, धनुष लेकर के। इसलिए क्या याद रखोगे, धनुर्वेद। और वो यज्ञ करते किसके लिए थे, वो विश्व कल्याण के लिए। इसलिए क्या, विश्वामित्र, विश्व को अपना मित्र बनाने के लिए, संपूर्ण संसार को मित्र बनाने के लिए वो क्या करते थे, यज्ञ हवन अनुष्ठान करते थे। इसलिए क्या याद रखोगे, विश्वामित्र। हो गया क्लियर। आगे बात करते हैं हम सामवेद। तो सामवेद में क्या है, गंधर्व। क्या चीज, गंधर्व नृत्य करते थे, गंधर्व देवता होते थे, ठीक है ना। और कौन सा नृत्य करते थे, भरतनाट्यम करते थे। उसी से याद रखिएगा आप, भरत मुनि। रचयिता कौन है इसके, या दृष्टा कौन माने जाते हैं, भरत मुनि। अथर्ववेद, जादू टोना टोटका, जादू टोना टोटका, ठीक है ना। किसी को मारना, किसी को करना, किसी का कुछ करना, किसी का कुछ करना। तो नई चीजें शिल्प करते थे, है ना, शिल्प वेद। या फिर इसी को क्या, स्थापत्य वेद, ठीक है ना। और यदि ऐसी चीज करेंगे तो विश्व में कर्म होगा, क्या होगा, विश्वकर्मा। आगे बात समझ। 4 वेद हैं, कितने वेद हैं, 4 वेद। देखो, ऋग्वेद, आयुर्वेद, धन्वंतरी, यजुर्वेद, धनुर्वेद, विश्वामित्र, सामवेद, गंधर्ववेद, भरत मुनि, अथर्ववेद, शिल्प वेद, या इसी को क्या बोलते हैं हम, स्थापत्य वेद। क्या बोलते हैं, स्थापत्य वेद। और इसके जो दृष्टा थे वो कौन थे, विश्वकर्मा थे। कौन थे, विश्वकर्मा। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने अब तक जो बातें की, हमने बात की वेदों की, 4 वेदों की, कौन कौन से वेद होते हैं, उनके उपवेद भी पढ़ लिए हमने, ठीक है। और साथ ही साथ हमने सारी की सारी चीज़ें बात कर ली है, किस किस की, कि भाई वेदांग कौन से थे, 6 वेदांगों की बात करती, वेदांगों की रचना क्यों की गई, ये भी हम लोग जो है चर्चा कर चुके। आगे बढ़ते हम लोग वैदिक साहित्य में। वेदों के बाद हम बात करते हैं श्रुति का। हम किसकी बात करते हैं, श्रुति की। और श्रुति का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। श्रुति का मतलब क्या है, सुनना। श्रुति का मतलब क्या है, सुनना। किसको सुनना, वेदों को। श्रुति का मतलब क्या है, सुनना। श्रुति का मतलब क्या है, सुनना। किसको सुनना, वेदों को सुनना। तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके हस्तांतरित किया गया। ध्यान से सुनिएगा, वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके हस्तांतरित किया गया। इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए कि वेदों को क्या कहा जाता है। तो वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, भाई प्राचीन काल में कागज थोड़ी था, पांडुलिपियां जरूर मिलती है, ठीक है। कागज के ऊपर, कागज तो था ही नहीं, है ना, पत्रों के ऊपर लिखी हुई बड़े बड़े पत्र, पत्थर नहीं, पत्र जो पत्ते होते थे, है ना, उनके ऊपर हस्तलिखित पांडुलिपियां मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर के हस्तांतरित किया जाता था, ताकि वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा जा सके, वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा जा सके। इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। फिर यदि हम बात करें श्रुति के बाद में क्या आता है आपका, स्मृति। पहले समझ लीजिएगा, फिर सारी की सारी चीजें लिखवाने वाला हूं। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है, याद। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद। तो यहां देखिएगा, वेदों को याद करके, वेदों को याद करके, रट्टा मार करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना क्या कहलाया, स्मृतियां कहलाया। जैसे हम बात करते हैं मनु स्मृति की, जैसे हम बात करते हैं नारद स्मृति की, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्मृति, संसार में सबसे प्राचीनतम जो स्मृति मानी जाती है वो कौन सी, मनु स्मृति। मनु स्मृति का मतलब क्या, महर्षि मनु के द्वारा, महर्षि मनु के द्वारा लिखी गई स्मृति कौन सी, मनु स्मृति। तो क्या हुआ, स्मृति। फिर हम बात करते हैं, और इसी में हम एक बात करेंगे, आरण्यक।
क्या बात करेंगे? आरण्यक। देखिएगा अरण्य शब्द पहला, देखिएगा पहला शब्द क्या है इसमें? अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। अरण्य का मतलब क्या होता है? वन। अरण्य का मतलब क्या है? वन। बस इतना याद रखिएगा। कई बार आपसे अरण्य का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अरण्य क्या है? वन है। अरण्य का मतलब क्या है? वन। बस इतना दिमाग में रखो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट में लेकर के चलो, ध्यान से सुनिएगा। मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए इसे बराबर बराबर 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था। 100 वर्ष का माना मानव जीवन को, और उसे बराबर बराबर कितने भागों में विभाजित किया? 4 आश्रमों में विभाजित किया। प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का। कितने वर्ष का? 25 वर्ष का। पहला जो आश्रम होता है, यहीं से समझा रहा हूं, देखिएगा पहला जो आश्रम है आपका वो कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। और ब्रह्मचर्य का आश्रम का समय क्या? 0 से लेकर के 25 वर्ष। 0 से लेकर के 25 वर्ष तक का जो समय माना गया है वो ब्रह्मचर्य आश्रम। मानव का जिस दिन से जन्म होता है, ठीक है, वहीं से एक तरीके से ये आश्रम शुरू हो जाता है। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम के दौरान व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, अपने गुरु के पास में सानिध्य में रह करके समस्त विद्याओं में निपुण बनता है। समस्त विद्याओं में क्या बनता है? निपुण बनता है। अब समस्त विद्याएं कौन सी? राजनीतिक विज्ञान सीखेगा। 64 कलाएं मानी गई है। कितनी? उन 64 कलाओं में वो पूर्ण रूप से क्या हो जाता था? निपुण हो जाता था। अपने जीवन के अलग अलग, आगे हम बात करेंगे जब उत्तरवेदी काल की बात करेंगे, ठीक है, या फिर हम आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे, तो कौन कौन से वर्ण कौन कौन से समय में कौन कौन से आश्रम में जाते थे, ठीक है। तो अलग अलग समय निर्धारित था गुरु के आश्रम में जाने के लिए, और उनको उसी हिसाब से विद्याध्ययन करवाया जाता था गुरु के माध्यम से, गुरु के आश्रम में। लेकिन यहाँ मोटी मोटी चीज, क्योंकि हमें आरण्यक समझना है, इसलिए ये चीजें अभी समझना जरूरी है। इसको और आगे हम डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 0 से 25 वर्ष तक का जो समय है वो आपका कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम? ब्रह्मचर्य आश्रम। और इस दौरान आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्यक्ति को मुंडन संस्कार करवाया जाता था, गंजा करवा देते थे, है ना। और गंजा करवाने के बाद में जनेऊ धारण करवाते थे, और जनेऊ धारण करने के बाद में झोला लगा करके पूरे गांव में वो बालक गुरु के आश्रम में जाने से पूर्व भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, है ना, इस तरीके की चीजें करते हुए पूरे गांव में भिक्षा मांगते हुए वो गुरु के आश्रम में जाता था। और गुरु के आश्रम में जाने के बाद गुरु उसे समस्त विद्याओं में उसको निपुण बनाता था। चाहे धनुर्विद्या हो, शिल्प विद्या हो, राजनीति विद्या हो, सामाजिक जीवन की उसकी विद्या हो, राजा के क्या क्या दायित्व होते हैं, यदि क्षत्रिय वर्ण का है तो, ब्राह्मण वर्ण का है तो ब्राह्मण के क्या क्या दायित्व होते हैं, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, इन समस्त क्रियाओं की सारी जानकारी उसे दी जाती थी। आगे बात समझ में। तो इस काल के दौरान समस्त विद्याओं में आदमी निपुण बनता था। और जैसे ही 25 वर्ष उसने समाप्त किया, 25 वर्ष के समापन के साथ ही वो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण आश्रम, जिसका नाम मिलता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा? गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम। और इस गृहस्थ आश्रम का समय माना जाता है 26 से लेकर के 50, 26 से लेकर 50 क्या किलो ना, 26 से 50 किलो, अरे नहीं भाई, 26 से 50 वर्ष, ठीक है। आगे बात समझ। तो गृहस्थ आश्रम, इस आश्रम के दौरान व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, उसका विवाह होता था, उसके सुयोग्य जो भी कन्या होती थी उसके साथ विवाह, और विवाह के बाद में वो अपनी संतानोत्पत्ति करता था। क्या करता था? संतानोत्पत्ति। इसीलिए गृहस्थ आश्रम इस संसार की रीढ़ की हड्डी माना गया है। संसार की रीढ़ की हड्डी कौन से आश्रम को कहा गया? ध्यान से सुनिएगा, गृहस्थ आश्रम को। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि को, इस संसार को चलायमान रखने के लिए कौन सा आश्रम अनिवार्य था? गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? गृहस्थ आश्रम, ठीक है। जैसे 50 वर्ष का होता
और 50 वर्ष का होने के बाद में वो अपने जीवन के तीसरे आश्रम में प्रवेश करता, जिसका नाम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। क्या है? वानप्रस्थ आश्रम। अब इस वानप्रस्थ का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वन को गमन। वन को गमन। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन को गमन। वन को गमन क्यों? क्योंकि ये 26 से लेकर के 50 वर्ष तक इसने अपने जीवन के जो 25 वर्ष बताए, इस 25 वर्ष में वो अपनी विद्या से, वो अपने धर्म और उसके अलावा सारी की सारी चीजें भूल गया था। तो इस दौरान वन में जाकर के, कहाँ जाकर के? वन में जाकर के अपने विद्या को एक बार वापस परिमार्जित करता है। क्या करता है? परिमार्जित करता है। और वन में जाने के बाद में वहां पर वो उस व्यक्ति ने, उस मानव ने अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए कुछ नए ग्रंथों की रचना की, कुछ नए ग्रंथों की रचना की। और यही ग्रंथ दोस्तों, यहां से देखिएगा कॉमन क्या है यहाँ पर? वन। अरण्य का मतलब क्या है? वन। समझ में आया मैंने ये क्यों बताया? कॉमन है ना वन। तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ आपके क्या कहलाए? अरण्य कहलाए। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आरण्यक कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? देखो हमने बात कर ली श्रुति। श्रुति का मतलब सुनना, ठीक है। वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर के स्थानांतरित किया गया। स्मृति, स्मृति का मतलब क्या होता है? याद करना, ठीक है ना। याद करके, कंठस्थ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वेदों को स्थानांतरित किया गया, स्मृतियां कहा गया। लेकिन यहाँ पर एक विशेष तथ्य और याद रखिएगा कि स्मृतियों को वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया है। सबसे प्राचीनतम स्मृति की यदि हम बात करते हैं तो महर्षि मनु के द्वारा लिखी गई स्मृति कौन सी? मनु स्मृति। तीसरी हमने बात की आरण्यक। तीसरी हमने बात किसकी की? आरण्यक। आरण्यक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वन। और इधर मैंने आपको बताया 3 आश्रम प्रारंभ से लेकर के। वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? वन को गमन। वन को गमन क्यों? अपने ज्ञान को जो है एक बार पुनः संचय करने के लिए वानप्रस्थ वन में जाकर के उसने कुछ ग्रंथों की रचना की, और इसीलिए ये ग्रंथ क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें चौथा आश्रम अभी मैं यहीं पर बता देता हूं। चौथा जो आश्रम है आपका वो कौन सा है? संन्यास आश्रम। कौन सा आश्रम है? संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम का समय देखो, इसका 26 से 50 है, तो इसका वानप्रस्थ का कितना होगा? 51 से लेकर के 75 वर्ष तक। और संन्यास आश्रम का कितना होगा? 76 to 100। ऐसा मानते थे कि एक सामान्य जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में 100 वर्ष जीता है। कितने वर्ष? 100 वर्ष जीता है। तो इस मानव जीवन को, संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए उसे बराबर बराबर 4 भागों में विभाजित किया गया। और यही 4 भाग क्या कहलाए? आश्रम कहलाए। क्या कहलाए? आश्रम कहलाए। और इसी आश्रम में अपने जीवन के तीसरे आश्रम अर्थात कौन सा? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए? आपके आरण्यक कहलाए। क्या कहलाए? आरण्यक कहलाए। इतनी बात क्लियर हो गई क्या आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्लियर? समझ में आ रही है सारी चीजें? आराम से, मस्ती से, बहुत मस्ती से पढ़ते जाओ। कोई भी किसी भी प्रकार का संशय हो तो तुरंत आप मैसेज कर दीजिएगा, मेल डाल दीजिएगा। आपका किसी भी प्रकार का संशय रखेंगे ही नहीं। उसके बाद आरण्यक के बाद में यदि हम बात करते हैं, अभी केवल आपको चीजें समझा रही हूं, फिर लिखाता हूं एक साथ। आरण्यक के बाद में चीज क्या है? उपनिषद। क्या है? उपनिषद। आरण्यक के बाद में वैदिक साहित्य में क्या शामिल होता है? उपनिषद। ठीक है ना? माफ कीजिएगा, आरण्यक के बाद में एक चीज अपन और लेंगे, ब्राह्मण। क्या चीज? ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? हमने बात की थी, मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आपको कहा कि प्रत्येक वेद का आरण्यक अलग होता है, प्रत्येक वेद का ब्राह्मण अलग होता है, प्रत्येक वेद का उपनिषद अलग होता है। चारों वेदों की आरण्यक की भी बात करेंगे, एक पूरी की पूरी टेबल बनाएंगे।
उपनिषदों की भी बात करेंगे और ब्राह्मणों की भी बात करेंगे। जब मैंने आपको अथर्ववेद लिखाया था तब मैंने आपको कहा, मैंने कहा इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। तो आरण्यक समझ में आ गया ना। आरण्यक क्या होता है? वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते थे? आरण्य कहलाते थे। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की। किसकी? ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण क्या करता है व्यक्ति। ब्राह्मण व्यक्ति देखिएगा, ये व्यक्ति ब्राह्मण व्यक्ति है, तो ब्राह्मण क्या करेगा? जब भी यज्ञ हवन अनुष्ठान किया जाएगा, यज्ञ वेदिका, ये रही यज्ञ वेदिका आपकी, ठीक है। जब जब इसमें आहुति दी जाएगी, जब जब इसमें क्या दी जाएगी? आहुति दी जाएगी, यज्ञ हवन अनुष्ठान करता है, तो पहले ब्राह्मण क्या करता है? मंत्रोच्चारण करता है। मंत्रोच्चारण करने के बाद उसका आपको भावार्थ समझाता है। क्या करता है? उसका भावार्थ समझाता है, पूरा का पूरा विस्तार करता है। क्या करता है? विस्तार। तो इसका मतलब क्या हुआ, समझे क्या? अब भावार्थ किसका? हम तो बात वेद की कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रंथ जो कि वेदों का या यज्ञ हवन अनुष्ठान से संबंधित समस्त क्रियाओं की व्याख्या करते हैं, उनका विस्तार पूर्वक चीजें हमें बताते हैं, वो सारी की सारी चीज क्या कहलाती है? आपकी ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आगे बात समझिए। व्याख्या करने वाले, वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। क्या कहलाए? ब्राह्मण। कौन कौन से ब्राह्मण, कौन कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण होते थे, सारी आगे हम लोग चर्चा करेंगे पूरा का पूरा एक टेबल के माध्यम से। तो पहले ये याद रखना आपको कि वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ आपके क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। क्या कहलाए? ब्राह्मण कहलाए। लास्ट में फिर हम बात कर लेते हैं उपनिषद की। किसकी बात कर लेते हैं हम? उपनिषद। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा जो आपके प्रश्न आते हैं वो प्रश्न आपके कहां से आते हैं? उपनिषद से आते हैं। पहला तो आपसे जो है इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है, ठीक है। और उपनिषद कितने शब्दों के मेल से बना है, ये प्रश्न भी विशेष रूप से पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब लिखूंगा तो आपका एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अभी केवल आपको चीजों को बहुत शांति से, बहुत आराम से, मोबाइल को इस तरीके से पकड़ के केवल चीजें समझनी है। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं, सारी चीजें एक साथ आपके लिए फिर से मैं आपके लिए लिखने वाला हूं। उपनिषद, ध्यान से सुनिएगा। उपनिषद जो है 3 शब्दों से मिलकर के बना है, उप, नि और सद। देखिएगा, उप का शाब्दिक अर्थ निकलता है समीप। उप का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? समीप। नि का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? ध्यान पूर्वक। क्या निकलता है? ध्यान पूर्वक। और सद का शाब्दिक अर्थ निकलता है बैठना। देखिएगा तीनों का। पहला प्रश्न आपका सीधा सीधा क्या आता है? आपका प्रश्न ये आता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समीप ध्यान पूर्वक बैठना। किसके समीप ध्यान पूर्वक बैठना? तो गुरु के पास में बैठना। क्यों बैठना? वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। क्यों बैठना? वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास समीप या ध्यान पूर्वक बैठना ही क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना आप लोगों को? उपनिषद कितने शब्दों के मेल से बना है? तो उप, नि और सद। उप, नि और सद 3 शब्दों के मेल से बना है। कौन सा? उपनिषद। शाब्दिक अर्थ बता दिया। अब यदि हम बात करते हैं तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। कुल उपनिषद कितने माने गए हैं? 108 माने गए हैं।
तो उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? ऐसा व्यक्ति जिसने संपूर्ण 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन भारत में ऐसा व्यक्ति या ऐसा गुरु जिसने इन संपूर्ण 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो अपने नाम से पूर्व अलंकरण के रूप में शब्द लगाता था क्या? 108। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि श्री श्री 108, श्री श्री 108, ये महाराज वो महाराज। आपने ये शब्द पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आपने ये सुना होगा कि ये श्री श्री शब्द क्यों लगाया जाता था? ये इसीलिए लगाया जाता था कि वो ऐसा व्यक्ति तो होता था जिसने इन संपूर्ण 108 उपनिषदों का, संपूर्ण 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। वो अपने नाम से पूर्व, वो अपने नाम से पूर्व एक अलंकरण प्रयोग करता था। कौन सा? 108 का। कौन सा? 108 का। एक बात। नंबर 2, इन्हीं उपनिषदों के साथ वेदों का अंत हो जाता है। वेदों का अंत हो जाता है, इसीलिए इन उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो ये गुरु 108 लगाते थे ना, वो ये अपने नाम के पीछे एक और शब्द लगाते थे। कौन सा? वेदांताचार्य। शब्द क्या लगाते थे? वेदांताचार्य। जिसने वेदांता वेद अंत और आचार्य। वेदों का अंत किससे हो जाता है? उपनिषदों से। किससे? उपनिषदों से। उपनिषदों अर्थात उपनिषदों का आचार्य, यही क्या कहलाता था? वेदांताचार्य। तो एक तो 108 शब्द प्रयोग करता था और दूसरा अपने नाम से पहले क्या लगा देता था? वेदांताचार्य। ठीक है ना? श्री श्री 108 है ना, रविशंकर जी महाराज। श्री श्री 108 आसाराम जी बापू महाराज जय हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसने इन संपूर्ण 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, वो व्यक्ति अपने नाम से पहले क्या लगाता था? वेदांताचार्य, और एक शब्द लगाता था क्या? 108। अब देखो, भारतीय लोग क्या है, कॉपी पेस्ट करने में बड़े माहिर माने जाते हैं। माहिर क्या? चीजों को परिवर्तित करने में। अब आधुनिक समय जैसे जैसे आया तो उन्होंने क्या कहा, यार 108 क्या है ना, एक काम करो कि इसी में देखो परिवर्तित कर दिया ना, 1 0 और बढ़ा दोगे 1008। तो बाद में आगे जाकर के क्या लगाने लगे? 1008 श्री वेदांताचार्य, ये महाराज ढींकड़ा महाराज, फलाना महाराज, पूंछड़ा महाराज। आगे बात। अब भैया उनको ये पूछेगे 1008 क्यों? 1008 क्यों? कौन पूछे, क्यों पूछे? खैर अलग बात है, हम कोई धार्मिक उसका आंकलन नहीं कर रहे, हम केवल और केवल लॉजिकल बात कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रारंभिक स्वरूप में जब हम बात करेंगे ऋग्वेदिक कालीन देवताओं की, तो ऋग्वेदिक काल में प्रारंभिक समय में 3 देवता प्रमुख थे, पृथ्वी, धौंस और वरुण। धौंस का मतलब आकाशीय देवता, पृथ्वी का मतलब हमारी जो ये चराचर सृष्टि है, जमीन है, और देखिए पृथ्वी, धौंस का मतलब क्या बताया मैंने? आकाशीय देवता। और इन दोनों के बीच में जो कुछ भी है उसमें वरुण का निवास माना गया। उसमें किसका निवास माना गया? वरुण का निवास माना गया। आई बात समझ में? लेकिन बाद में जैसे 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 जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे लोगों को पता चला यार ये 3 देवता से तो काम नहीं चल रहा। तो 3 से देवता कितने बढ़ा दिए? 33। कितने बढ़ा दिए? 33। फिर जनसंख्या बढ़ी तो 33 को फिर यार का 3300 देवता, फिर 33 लाख देवता, फिर 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवी देवता। अब राम जाने कौन कौन से देवता है। अब वर्तमान में तो फिर भी मामला कंट्रोल में हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए क्या बड़ा सा काम करते हैं। बड़ा सा काम क्या करते हैं भैया? पत्थर रखते हैं, है ना, और पत्थर रखने के बाद में उसके बढ़िया सिंदूर लगाते हैं, माड़ीपना चढ़ाते हैं, और भाई साहब जय सिया राम, करो पूजा। अब उनको यही नहीं पता, उनको यही नहीं पता कि महाराज कौन से हैं।
इसीलिए तो कबीरदास जी ने कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कि पत्थर पूजने से यदि हरि मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो मैं पहाड़ पूज लूं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ताते तो चकिया भली पीछ खाए संसार। उस पत्थर को पूजने से तो बढ़िया है कि इस पत्थर से जो आपने चक्की बनाई है ना, उस चक्की को आप उसको घुमाते हो तो कम से कम अन्न पीस करके पेट तो भर सकते हो, यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला। फिर उन्होंने क्या कहा कि कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद दी बनाए, ता ऊपर चढ़ के मुल्ला बांक दे, क्या बेरा भया खुदाई। अरे भैया, गला फाड़ने से, पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिल जाएगा तो ये चीजें क्या इतनी इजी है क्या, आसान है क्या? तो पत्थर पूजने से भगवान नहीं मिलता। उन्होंने कटाक्ष व्यंग्य किया है, कबीरदास ने ये बात कही। ठीक है, तो जने जगह जगह अब राम ही जाने कौन से महाराज, और हे बाप जी, हे माल, ये महाराज, ये वो महाराज, ये ऐसे वाले महाराज, है ना। और आजकल तो स्टाइल भी चेंज हो गई है ना। बाइक पे पहले तो क्या होता था कि मंदिर में जाकर के चलो आदमी पूजा अर्चना करता था, हाथ वाथ जोड़ता था। आजकल तो फिर ये वाली स्टाइल आई, है ना। और फिर आजकल क्या, बाइक पे चलते चलते ये वाली स्टाइल चली है ना। अब ये वाली स्टाइल करने के चक्कर में कई बार आदमी भचीड़ खा जाता है, सामने एक हाथ छूटा हुआ है ना। और फिर हॉस्पिटल में ये वाली स्टाइल में मिलता है ना, इधर नलियां डली हुई, इधर नलियां डाली हुई। तो इन चीजों को धीरे धीरे क्या कर दिया गया, परिवर्तित किया। ये सारी चीजें उपनिषद का भाग है, क्योंकि उपनिषद क्या करता है, वैदिक काल में जितने भी आडंबर थे, ध्यान से सुनिएगा, वैदिक काल में जितने भी आडंबर थे, इन आडंबरों के ऊपर कटाक्ष किया गया उपनिषदों में। और यज्ञ को तो जीवन की, ध्यान से सुनिएगा, यज्ञ को जीवन धारा की डुबाने वाली नाव के बराबर बताया। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वैदिक कर्मकांडी व्यवस्था बढ़ी। यहां पर मैं किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा धर्म केवल मानव धर्म है, आपका भी मानव धर्म है। जो चीजें जिस रूप में है केवल हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इन चीजों को आपको कहीं पर भी किसी भी रूप में अन्यथा नहीं लेना है। मैं जो चीजें लिखी हुई है मैं केवल उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। वैदिक कालीन जो ब्राह्मण वर्ग था, उस ब्राह्मण वर्ग में धन लोलुपता बढ़ी, अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ, और यज्ञों का प्रचलन हुआ तो चीजें बदलती गई। धर्म हमेशा ठगता है। आडंबर युक्त धर्म, कैसा आडंबर युक्त धर्म हमेशा मानव को अधोपतन की तरफ लेकर के जाता है। लेकिन यथार्थ धर्म, मानव धर्म इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म है। ना तो कोई जात होती, ना पात होती, कुछ नहीं। मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म हो सकता है क्या? इस संसार की सबसे अद्वितीय कृति हम मानव ही तो हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमने अलग अलग धर्म बना दिए, अलग अलग जात पात किए। अरे दिल तो एक जैसा है ना, सबका धड़कता है ना, प्रेम करते हैं ना एक दूसरे से, स्नेह करते हैं ना एक दूसरे से। तो मानव धर्म से बढ़कर के कोई धर्म हो नहीं सकता इस सृष्टि पे। तो उपनिषदों में ये जितने भी आडंबर थे, इन आडंबरों के ऊपर कटाक्ष किया गया। क्या किया गया? कटाक्ष किया गया। तो उपनिषद मूलतः, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके कि वैदिक काल में केवल और केवल ऋग्वेद ही एक ऐसा चीज है जिसकी रचना ऋग्वेदिक काल में हुई है। बाकी के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे यजुर्वेद है, चाहे सामवेद है, चाहे अथर्ववेद है, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ है, चाहे आरण्यक है, चाहे उपनिषद है, ये सारी की सारी जो जितनी भी चीजें हैं, इन समस्त चीजों की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है। कौन से काल में हुई है? उत्तर वैदिक काल में। बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा वैदिक साहित्य में हम लोग बात कर रहे थे। वैदिक साहित्य में देखो, सबसे पहले हमने बात की वेदों की, है ना। और वेदों में ही हमने बात कर ली किसकी? उपवेदों की,
क्योंकि साथ में पढ़ा दिया मैंने आपको, ज़रूरी था, अलग से पढ़ा था तो हो सकता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, उसी में हमने बात कर ली श्रुति, स्मृति। लेकिन स्मृति के रूप में विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य का भाग नहीं माना गया। फिर हमने बात की आरण्यक ग्रंथ की, क्या होते हैं, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ आरण्यक कहलाए। फिर हमने बात की किसकी, ब्राह्मण ग्रंथों की, वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। और सबसे लास्ट में हमने बात करी उपनिषदों की। एक वैदिक साहित्य में आता है स्रोत्र सूत्र, स्रोत्र सूत्र। ठीक है, अब ये स्रोत सूत्र मूल थे विशेष रूप से 4 प्रकार के बताए हैं, कौन कौन से क्या क्या, अभी चर्चा करेंगे एक साथ। अभी या फिर बता दूंगा तो फिर ये थोड़ा सा अलग बिंदु है, तो मिक्स नहीं हो, इसलिए पहले ये सारी चीजें मैं आप लोगों को लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यहाँ तक किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए श्रुति, श्रुति का मतलब क्या है, सुनना। क्या क्या सुनना, वेदों को। तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुन करके या बोल करके हस्तांतरित किया गया, हस्तांतरित किया गया। इसीलिए अतः वेदों को क्या कहा जाता है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी स्मृति, स्मृति का मतलब क्या है, याद करना। स्मृति का मतलब क्या है, याद करना। ठीक है ना, तो वेदों को याद करके मतलब क्या, कंठस्थ करके, एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया, एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित। ठीक है, अब एक चीज आपको और याद रखना कि स्मृतियां जो होती है वो वेदों के अनुपूरक ग्रंथ हैं। स्मृतियां वेदों के अनुपूरक ग्रंथ माने जाते हैं, अनुपूरक ग्रंथ माने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है आपको, कि इन्हें वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन्हें वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया। ठीक है, सबसे प्राचीनतम स्मृति की यदि हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी मानी जाती है, मनुस्मृति। कौन सी, मनुस्मृति मानी जाती है। ठीक है, वेदों के अनुपूरक ग्रंथ है, ध्यान से सुन लीजिएगा। वेदों के क्या है, अनुपूरक ग्रंथ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में याद करके, कंठस्थ करके हस्तांतरित किया गया। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट चीज डाल रहा हूं कि इन्हें वैदिक साहित्य में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है,
सबसे प्राचीनतम स्मृति, कई बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, ठीक है। तो सबसे प्राचीनतम जो स्मृति है आपकी वो कौन सी है, मनुस्मृति। क्लियर हो गई बात। आगे हम लोग चर्चा करते हैं आरण्यक की। आरण्यक, तो आरण्यक क्या है, ये भी वेदों के सहायक ग्रंथ हैं। और कौन से आश्रम के दौरान, आरण्य का मतलब क्या होता है, वन, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ। वानप्रस्थ आश्रम के दौरान, आश्रम के दौरान तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं, आरण्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आरण्यक। और आरण्यक वैदिक साहित्य का भाग है। ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप यूजीसी का यूजीसी नेट का पेपर देते हैं, बड़े आप यदि एग्जाम देते हैं, आरएस के देते हैं, तो हालांकि बहुत रेयर पूछा जाता है ये प्रश्न कि वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, ठीक है। संस्कृत शिक्षा विभाग इस तरीके के प्रश्न अवश्य पूछ लेता है, क्योंकि थोड़ी सी कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल मिलती है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। थोड़ा सा इस चीज को लेकर के क्लियरेंस नहीं है, अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा सी कुछ चीजें अलग मिल जाती हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो आपको चीजें मैं बता रहा हूँ वो प्रामाणिक है, मस्ती से आराम से पढ़ते जाइए। चलिए, तो वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ क्या कहलाए, आपके आरण्य कहलाए। अगली हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, तो ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब क्या, वेदों की विशेष रूप से, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ, व्याख्या करने वाले ग्रंथ। क्या कहलाए, आपके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। दूसरी चीज इसमें एक चीज और याद रख लीजिएगा। क्या याद रखेंगे कि यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि क्रियाओं का भी उल्लेख है। इत्यादि क्रियाओं की व्याख्या है, क्रियाओं की व्याख्या भी मिलती है, ठीक है। प्रत्येक वेद का अलग से ब्राह्मण होता है, हर वेद का एक अलग ब्राह्मण होता है, हर वेद का अलग आरण्यक होता है, और हर वेद का अलग उपनिषद होता है। सारी एक टेबल के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले, बहुत आराम से मस्ती से एक एक याद भी करवाने वाला हूं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो हमने बात कर ली ब्राह्मण ग्रंथों की, हमने बात करी आरण्यक की। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद, तो पहली चीज उपनिषद में आपको क्या याद रखना है कि उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बनता है। 3 शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से शब्द हैं, तो ध्यान दीजिएगा। एक शब्द है आपका उप, दूसरा क्या है नी, और तीसरा शब्द है सद। उप, नी और सद। उप का शाब्दिक अर्थ यदि हम देखते हैं तो उप का शाब्दिक अर्थ क्या है, समीप। उप का शाब्दिक अर्थ क्या है, समीप। नी का मतलब क्या होता है, ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। और सद का मतलब क्या होता है, बैठना। देखिएगा, उप का मतलब क्या है, समीप। नी का मतलब क्या है, ध्यान पूर्वक। सद का मतलब क्या है, बैठना।
सद का मतलब क्या है? बैठना। मतलब एक तरीके से ध्यान पूर्वक बिल्कुल यूं तल्लीनता के साथ में बैठना, जैसे आप बैठे हैं अभी, है ना, बिल्कुल मस्ती से। मुझे पता है आराम से एक एक चीज को समझते हुए पढ़ रहे होंगे, एक एक चीज समझ में भी आ रही होगी आपको। ठीक है, तो समीप या ध्यानपूर्वक बैठना, किसके? गुरु के समीप बैठना। ठीक है ना। तो शाब्दिक अर्थ हम क्या लेंगे इसका? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या लेंगे हम? कि गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। गुरु के समीप, या हम बोलते हैं क्या, पास, ध्यानपूर्वक बैठना। ध्यानपूर्वक बैठना ही आपका क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। उपनिषदों उपनिषदों के साथ ही, उपनिषदों के साथ ही वेदों का अंत हो जाता है। वेदों का अंत हो जाता है। इसीलिए इन्हें उपनिषदों का क्या कहा जाता है? अतः वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या बोलते हैं? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। क्योंकि उपनिषदों के साथ ही साथ, उपनिषदों के साथ ही साथ क्या हो जाता है? वेदों का अंत माना जाता है। वेदों का अंत माना जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? वेदांत। और मैंने कहा ना, उपनिषदों की संख्या, ये देखो बहुत बेसिक सा प्रश्न है। जो लोग पटवार की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, छोटे पेपर की तैयारी करते हैं, उनसे सीधा सीधा एक प्रश्न पूछा जाता है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितनी है? 108। लेकिन अब यहां से एक प्रश्न और आता है। क्या प्रश्न आता है? कि महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है? तो महत्वपूर्ण जो उपनिषद है उनकी संख्या मानी गई है 12। कितनी है? 12। देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। ठीक है, संपूर्ण 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? वेदांताचार्य। अपने नाम से पूर्व 108 अलंकरण का क्या करता था? प्रयोग करता था। दूसरी चीज क्या, यदि पूछ लिया जाए कि महत्वपूर्ण उपनिषद कितने हैं, तो महत्वपूर्ण उपनिषद 12 ही है। ईश, कट, केन, प्रश्न, मांडक, मांडुक्य, ऐत्रेयी, तैत्रेयी, कौशितिकी, श्वेता श्वेतेश्वर और छांदोग्य। ठीक है ना। ये कुल 12 उपनिषद, ये कुल 12 उपनिषद जो हैं आपके सबसे प्रमुख माने जाते हैं। ईश, कट, केन, प्रश्न, मांडक, मांडुक्य, ऐत्रेयी, तैत्रेयी, कौशितिकी, बृहदारण्यक, श्वेता श्वेतेश्वर और छांदोग्य। ठीक है ना। ये सारे के सारे 12 उपनिषद, ये सारे 12 उपनिषद जो आपके लिए हैं सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। प्रमुख जो उपनिषदों की संख्या बताई गई है वो कितनी मानी गई है? 12। ठीक है। अभी हाल ही में लोकपाल बिल जो पारित हुआ था, उस लोकपाल बिल का जो मुख्य वाक्य था, वो मुख्य वाक्य भी ईशोपनिषद से लिया गया था। किसे? ईशोपनिषद से। माँ गृध कश्चिद धनम, किसी के भी धन की लालसा मत करो। और एक हमने बात करी भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते, जो कि अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख के ऊपर लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना गया है। उसके ऊपर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। वो कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। बात क्लियर हुई आप लोगों को? आपको याद रखना है कि प्रमुख उपनिषदों की संख्या 12 है। ठीक है, और इसी के साथ याद रखना है कि कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। प्रमुख उपनिषद भी मैं आपको सारे नाम लिखने वाला हूं। ठीक है, और कुल 108 उपनिषद तो आपके काम के नहीं है,
केवल ये संख्या याद रखनी कि कुल 108 उपनिषद हैं, उसमें से 12 क्या है, सबसे प्रमुख है। लोकपाल का जो राष्ट्रीय स्लोगन है, जो मुख्य ध्येय वाक्य है लोकपाल बिल का, वो कहाँ से लिया गया, इस उपनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय जो वाक्य है, ठीक है, हमेशा सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। वो कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से। कौन से मुंडको उपनिषद से। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि कुल उपनिषद और कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। 108। ठीक है, इन समस्त उपनिषदों का, इन समस्त उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, करने वाला गुरु लिख देता हूं, करने वाला गुरु अपने नाम से पूर्व, अपने नाम से पूर्व, अपने नाम से पूर्व 108 अंक वे वेदांताचार्य, वे वेदांताचार्य, वेदांताचार्य अलंकरण का प्रयोग करता था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। ऐसा व्यक्ति जिसने इन संपूर्ण 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 108 अंक लगाता था पहले। ठीक है, श्री श्री 108 है ना, शंकराचार्य महाराज, ठीक है, जो भी महाराज हुए। ठीक है, और फिर क्या लगा सकता था, वेदांताचार्य। ये इसके लिए एक उपाधि, अलंकरण था इसके लिए, क्या था, अलंकरण। ठीक है, आगे बात करें तो प्रमुख उपनिषद, प्रमुख उपनिषद कितने, 12 माने गए हैं, 12 माने गए हैं। कौन कौन सी 12 उपनिषद हैं, ये लिख रहा हूं मैं आप लोगों की। ठीक है, ईशोपनिषद है ना, ईश। नंबर 2 कठोपनिषद, ईश कठ। नंबर 3 केनोपनिषद, केन। नंबर 4 प्रश्न है ना, प्रश्नोपनिषद, प्रश्न, ईश कट केन प्रश्न। मांडक, मांडुक्य, मांडक या मुंडक एक ही बात है ना, मांडक। मुंडक, ठीक है, मांडक या मुंडक, मांडक या मुंडक, मांडक मुंडक। मांडुक्य क्या है, मांडुक्य। ठीक है, श्वेता श्वेतेश्वर, श्वेता श्वेतेश्वर या श्वेतेश्वर, श्वेता श्वेतेश्वर 8। वृहदारण्यक, वृहदा उपनिषद, ठीक है ना, वृहदा। आरण्यक भी होता है। नंबर 2 छांदोग्य, छांदोग्य। नंबर 10 ऐत्रेय। नंबर 11 तैत्तिरीय। और नंबर 12 आपका कौशितकी, कौशितकी क्या है, कौशितकी, कौशितकी। ठीक है,
ईस कटकेन प्रसन मांडक मुंडक, है ना, मांडुक्य, श्वेता श्वेतेश्वर उपनिषद, वृहदो उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐत्रो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और कौशितकी। ये कुल 12 उपनिषद आपके, कितने, कुल 12 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखिएगा हमने बात कर ली सारी, हमने सारी बात कर ली कि उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, 108। इसमें से प्रमुख कितने हैं, 12 है। ठीक है, ये सारे के सारी बातें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें थोड़ी सी कुछ और इसमें जोड़ना यदि चाहें तो क्या जोड़ सकते हैं कि उपनिषदों में दोस्तों पारलौकिक विद्या की, है ना, और दूसरा जो तत्कालीन उत्तरवेदी काल में जो स्थितियां थी, उत्तरवेदी काल में जो स्थितियां थी, इन स्थितियों के ऊपर कटाक्ष व्यंग्य किया गया। ठीक है ना, उत्तरवेदी काल में इनकी रचना, ये उपनिषदों की रचना विशेष रूप से ध्यान रखना कि उपनिषदों की जो रचना है वो कौन से काल में, उत्तरवेदी काल में। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना कौन से काल में, उत्तरवेदी काल में। कौन से काल में, उत्तरवेदी काल में। आरण्य ग्रंथों की रचना कौन से काल में, उत्तरवेदी काल में। इतनी बात क्लियर है। केवल और केवल ऋग्वेद की ही रचना ऋग्वेदिक काल में हुई है। कौन से काल में, ऋग्वेदिक काल में। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, देखो एक बार वापस बता देता हूँ। ऋग्वेद का आयुर्वेद धन्वंतरी, यजुर्वेद उपवेद क्या इसका, धनुर्वेद विश्वकर्मा, सामवेद गंधर्वेद भरत मुनि, अथर्वेद शिल्पवेद विश्वकर्मा। फिर हमने बात की श्रुति का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, स्मृति का विशेष रूप से आपको याद रखना है कि वैदिक साहित्य में शामिल नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की आरण्यकों की। आरण्य का मतलब वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ, ये भी वेदों के अनुपूरक ग्रंथ हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ ये भी वेदों के सहायक ग्रंथ हैं। ठीक है, क्या है, वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। यज्ञ अनुष्ठान इनकी सारी जानकारी देता है। उपनिषद 3 शब्दों के मेल से बना है। उपनिषद, इनका शाब्दिक अर्थ मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है उपनिषद में, कुल 12 कौन से प्रमुख है ये भी हमने बात कर ली। और कुल उपनिषद कितने माने गए हैं, 108 माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 108। थोड़ी सी हम बात करते हैं स्रोत सूत्र की। लास्ट बात हम करते हैं सूत्र साहित्य की। सूत्र साहित्य, ये आपका वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। सूत्र साहित्य, 4 प्रकार के सूत्र साहित्य माने जाते हैं। कौन कौन से, स्रोत सूत्र नंबर 1, स्रोत सूत्र नंबर 2, गृह सूत्र नंबर 2 क्या है, गृह सूत्र। गृह सूत्र नंबर 3 आपके धर्म सूत्र। क्या है, धर्म सूत्र। और लास्ट शूल्ब सूत्र, शूल्ब सूत्र। ठीक है, ये वैदिक साहित्य में शामिल है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल हैं, तो केवल और केवल स्मृतियों को हटा देना। ठीक है, किसको हटाओगे, स्मृतियों का। ठीक है, ये भी वेदों की विशेष व्याख्या, वेदों की विशेष व्याख्या की गई, विशेष व्याख्या की गई है। ठीक है, केवल और केवल आपको ध्यान रखना है, केवल स्मृति हटाना है, बाकी सारी चीजें आएगी उसमें। वेद आएगा, ब्राह्मण आएगा, आरण्यक आएगा, श्रुति आएगा। ठीक है, उपनिषद आएगा और सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं।
कितने भाग है? 4 भाग। हमने बात करी स्रोत सूत्र, क्या चीज है? स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में क्या है? यज्ञ विधान से संबंधित, यज्ञ विधान है, यज्ञ विधान से संबंधित है। दूसरी हम बात करें गुह्य सूत्र की, तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, ध्यान से सुनिएगा, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी हमारे संस्कार, 16 संस्कारों की बात करेंगे उत्तरवेदी काल में। कितने संस्कार? 16 संस्कार। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारे रीति रिवाज, वो आपके कहाँ है? गुह्य सूत्र में। ठीक है। और तीसरी हम बात करेंगे धर्म सूत्र की। तो धर्म सूत्र में क्या? धर्म सूत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था। क्या चीज है? वर्णाश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था विशेष रूप से। ठीक है। सामाजिक जीवन की भी बात करता है। ठीक है। गृहस्थ आश्रम की विशेष रूप से बात करता है, आश्रम व्यवस्था। ठीक है ना, हमने 4 आश्रमों की बात की, वो आश्रम व्यवस्था धर्म सूत्र, उसमें उनकी विशेष रूप से और व्याख्या की गई। शूल्ब सूत्र में क्या है? इस यज्ञ विधान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, यज्ञ वेदिकाओं को नापने की बात कही गई है, यज्ञ वेदिकाओं को नापने का। तो पेमाइश, पहली बार ज्योतिष, जामिति, सॉरी माफ कीजिएगा, पहली बार जामितीय विधि का उपक्रम हमें कहाँ मिलता है? शूल्ब सूत्र में। और यज्ञ वेदिका, यज्ञ वेदिका का मतलब जहां पर हमें यज्ञ करवाना है, उस यज्ञ वेदिका के लिए प्रमुख स्थान का चयन, कि यज्ञ वेदिका हवन कुंड स्थापित करने के लिए किस प्रकार का स्थान होना चाहिए, ये सारा का सारा वर्णन हमें कहाँ मिलता है? शूल्ब सूत्र में। कहाँ मिलता है? शूल्ब सूत्र में। क्लियर हुई बात? देखिए, सूत्र साहित्य में 4 वेदों की विशेष व्याख्या करते हैं। इसमें देखो, यज्ञ विधान से संबंधित जितने भी चीजें हैं स्रोत सूत्र में। ठीक है। गुह्य सूत्र में क्या है? हमने बात कर ली। ठीक है। धर्म सूत्र में क्या है? हमने बात कर ली। शूल्ब सूत्र में क्या है? हमने बात कर ली। ये सारी की सारी चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है। गुह्य सूत्र में क्या है? तो जन्म से लेकर के, जन्म से मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत संस्कारों का उल्लेख। कौन कौन? 16 हमारे जो संस्कार मिलते हैं, संस्कारों का उल्लेख है, पहली चीज। इसके अलावा रीति रिवाज, क्या है? रीति रिवाज, इनका उल्लेख भी हमें कहाँ मिलता है? गुह्य सूत्र में। फिर यदि हम बात करें धर्म सूत्र, तो सामाजिक जीवन, किसके बारे में? मानव का सामाजिक जीवन क्या होना चाहिए, मानव कि क्या, मानव के कर्तव्य क्या क्या है? सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, मानव कर्तव्य, मानव कर्तव्य क्या होते हैं? यदि कोई व्यक्ति राजा है तो उस राजा के जनता के प्रति क्या कर्तव्य होंगे, ये सारी चीजें हैं। यदि पुत्र है तो पुत्र का अपने पिता के प्रति का क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें हैं। यदि एक शिष्य है तो शिष्य का अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारी चीजें हैं। तो मानव कर्तव्य, ठीक है। इसी के साथ वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, ठीक है, वर्णाश्रम व्यवस्था, किन किन वर्णों में क्या क्या दायित्व हैं, ये सारा का सारा उल्लेख मिलता है धर्म सूत्र में। किसमें? धर्म सूत्र में। आगे बात समझ, आगे जब हम उत्तरवेदी काल की बात करेंगे तो इस वर्णाश्रम व्यवस्था को और ज्यादा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले कहाँ उल्लेख मिलता है। ठीक है। शूल्ब सूत्र, तो वैदिक विधान, वैदिक विधान है इसमें, ठीक है ना। वैदिक विधान में क्या? यज्ञ वेदिकाओं, यज्ञ वेदिकाओं के मापन की बात, मापन का उल्लेख, ठीक है। धागे के माध्यम से यज्ञ वेदिकाओं को मापा जाता था, ठीक है, ये उल्लेख मिलता है। ठीक है। दूसरी चीज क्या?
यज्ञ वेदिकाओं के उपयुक्त स्थान का चयन, यज्ञ वेदिकाओं के, यज्ञ वेदिकाओं के, वेदिकाओं हेतु उपयुक्त स्थान का चयन, उपयुक्त स्थान का चयन। ठीक है, किस प्रकार से है ना, क्या है, किस प्रकार का उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहां पर यज्ञ हवन अनुष्ठान किया जा सकता है। ठीक है, एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लियर हो रही है चीजें। ये सारा का सारा वर्णन, ठीक है, आगे बात समझ। तो प्रश्न क्या बनता है कि वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें सम्मिलित होती है, सारी चीजें बता दी है मैंने आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहली बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखो वेद, ठीक है, वेद के बाद श्रुति, फिर आरण्यक, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर उपनिषद, और फिर हम बात करते हैं सूत्र साहित्य। क्या, सूत्र साहित्य, चार प्रकार के, चार प्रकार के। ठीक है, क्लियर बात हुई। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बहुत सारी और भी थोड़ी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप सभी मस्त रहें, प्रसन्नचित रहें, आह्लादित रहें, खुश रहें, और ईश्वर आपको आपकी मन वांछित सफलता प्रदान करे, आपके परिवार को इस संसार की समस्त खुशियाँ मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।